गैस सिर्फ झूमर से टकराई, लेकिन गिरते हुए टुकड़ों से टेम्पर्ड ग्लास टूट गया। नीचे हजारों मीटर ऊपर आसपास के लोग बिल्कुल अनजान थे, अपनी वाइल्ड पार्टी करते रहे। मामला और भी बुरा तब हुआ जब छत पर एक बच्चे ने एक सिक्का उछाला जो चमत्कारिक रूप से डक्ट में उड़ गया और एक हाई स्पीड पंखा जाम हो गया। जैसे जैसे ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हुए, शुरू में जो छोटी सी दरार थी बनी गई से वही से वह अपने वजह की वजह से बाहर की ओर फैलने लगी और भारी रिवेट एक एक करके गिरने लगे। अंदाजा लगाइए आगे क्या हुआ। लीक होती गैस डक्ट से होते हुए डांस फ्लोर में बह गई। एलिस की अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से सगाई हुई थी और दोनों एक अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे। बदकिस्मती से यह सब आखिरकार सब कुछ एक रूटीन बन जाता है। लोग आसमान से ऐसे गिरते हैं जैसे बर्तन में पकौड़े गिराए जैसे मर जाते हैं। बॉयफ्रेंड पलक झपकते ही उसका एक कोना पकड़ लेता है। एलिस मुड़कर मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आने जाने वालों पर गिर जाता है। फिर एक ह्यूमन टॉर्च इधर उधर भागने लगती है और आखिर में लीक हो रही गैस से टकरा जाती है। मुश्किल के एक पल में एक माँ जल्दी से सोचकर अपने बेटे को खाने की गाड़ी में धकेल देती है, लेकिन वह खुद तुरंत जल जाती है। धमाके से रेस्टोरेंट का ज्यादातर हिस्सा जल जाता है। 1/3 लोग मारे जाते हैं। जो एक शानदार दावत होनी चाहिए थी वह तबाही का मंजर बन गई है। सब लोग सीढ़ियों से नीचे उतरो। वेटर का इशारा सुनकर सब लोग बाहर निकलने भागने लगते हैं। मेरे रास्ते से हटो चॉपर पर्स। उन्हें लगा कि यह बचने का रास्ता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मौत का बिछाया। आखिर में सिर्फ वह लड़का बचा जिसने सिक्का उछाला था। क्योंकि सीढ़ियां बंद थीं, इसलिए वेटर ने तुरंत दूसरा रास्ता सोचा। हालांकि लोग बहुत पहले ही पागल हो चुके थे। लिफ्ट जो असल में 10 लोगों के लिए थी अब 30 से ज्यादा लोगों से भरी हुई थी। एक बूढ़े आदमी ने एलिस ने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। टेबल पर रखी चीजें अपने आप हिल रही थीं। रेस्टोरेंट एक तरफ झुकने लगा था। खुशकिस्मती से एलिस ने समय रहते ध्यान दिया और वापस ऊपर चढ़ गई, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। एक औरत कांच की खिड़की पर गिरी। उसे पता नहीं था कि ठीक उसके ऊपर एक टूटा फूटा पियानो लटका हुआ है। तभी गिरा हुआ सिक्का पियानो पर गिरा और इस छोटे से वजन की वजह से उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मजे की बात यह है कि एक्सीडेंट करने वाला लड़का टावर से बच निकला। अब तक रेस्टोरेंट काफी हद तक गिर चुका था और एलिस जो अकेली बची थी बहुत दुखी थी, लेकिन सगाई की अंगूठी देखकर वह अपने गुजरे हुए मंगेतर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। शायद वे अपना प्यार सिर्फ स्वर्ग में ही जारी रख सकते थे। उसी समय फूड कार्ट में बैठे लड़के ने अपना सिर बाहर निकाला। हालांकि बचने का कोई चांस नहीं था। एलिस आखिरी पल में दौड़कर गई और धीरे से लड़के को उठाया। रेस्टोरेंट गिरने से पहले कूद गई। बड़ा मलबा न्यूक्लियर बम की तरह जमीन पर गिरा। हालांकि एलिस अपनी शादी की अंगूठी की वजह से बच गई, लेकिन अब वे हवा में हजारों मीटर ऊपर थे। गिरना तो तय था। पता चला कि यह सब लड़की का एक बुरा सपना था और वह एलिस की पोती फैनी थी। अजीब बात है, फैनी श्रापित लग रही थी। उसे हर रात वही बुरा सपना आता था। इससे फैनी को अपने परिवार में हो रही अजीब बातें याद आ गई। माँ अचानक घर छोड़कर चली गई थी और उसके पिता उसकी दादी के बारे में हर बात पर चुप रहते थे, जैसे यह कोई टैबू हो। इसलिए सच जानने के लिए फैनी अपने छोटे भाई को अपने चाचा के घर ले गई ताकि देख सकें कि क्या वे सुराग मिले। पहले तो चाचा काफी उत्साहित थे, लेकिन जब फैनी ने दादी एलिस का जिक्र किया तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह बहुत बुरी औरत है। यह देखकर कि अंकल इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते, फैनी ने अपनी आंटी से शिकायत की कि वह हर रात ठीक से सो नहीं पाती। उसकी आंटी उसे लगातार बुरे सपनों से परेशान होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उसे एक छोटा सा इशारा दिया, रेस्टोरेंट के बेस पर देखो। आखिर में अपनी आंटी की मदद से फैनी को चिट्ठियों से अपनी दादी का पता मिला और वह तुरंत वहाँ चली गई। घने जंगल से गुजरने के बाद फैनी को आखिरकार एक तिराहा मिला। पेड़ों पर लगे नो ट्रेस पासिंग के साइन इस सफर में आने वाली मुसीबत का इशारा कर रहे थे। दादी की जगह अजीब थी। एंट्रेंस पर लकड़ी के कई नुकीले खंभे लगे हुए थे। मैं यहाँ आयरिस कैंपबेल से मिलने आई हूँ। मुझे वह नहीं दिख रहा। हाँ मुझे दिख रहा था, लेकिन यहाँ से निकल जाओ, नरक में मत जाओ। मैं तुम्हारी पोती हूँ। यह जानने के बाद ही कि फैनी उसकी पोती है, एलिस ने गेट खोला। फैनी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई, क्योंकि यार्ड कीलों और तेल के ड्रमों से भरा हुआ था, जो किसी सर्वनाश के बाद के किले जैसा लग रहा था और एक डरावना माहौल फैला रहा था। धीरे से अंदर आओ, जल्दी से दरवाजा बंद करो। अपनी दादी को देखने के बाद फैनी ने अपना बुरा सपना सुनाया। तुम नहीं हो, तुम अपना सपना हो। पता चला कि एलिस को दुर्घटना से पहले ही सब कुछ का अंदाजा हो गया था। जिस पल उसका बॉयफ्रेंड प्रपोज करने के लिए घुटनों के बल बैठा, उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में जो सीन चल रहा था वह कोई वहम नहीं था। हर कोई मरने वाला था, पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। इसलिए जब वह शरारती लड़का सिक्का फेंकने वाला था, एलिस तुरंत दौड़ी और लड़के के हाथ से सिक्का जबरदस्ती छीन लिया। रोमा फिर रेस्टोरेंट से आ रहे म्यूजिक ने उसे तुरंत एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फर्श में दरारें फैल रही थीं। एलिस रेस्टोरेंट में दौड़ी, पहले जलते हुए तेल के पैन को ढका, फिर स्टेज पर दौड़ी और माइक्रोफोन पकड़ लिया। अभी को स्टेज छोड़ना सच में टूटा हुआ था। एलिस ने अपने पहले से अंदाजे से सबको बचा लिया। तो तुमने मुसीबत रोक दी? हाँ, लेकिन क्योंकि एलिस ने मौत के प्लान में रुकावट डाली, जो लोग मरने वाले थे वे बच गए। अगले कुछ दशकों में मौत ने सिस्टमैटिक तरीके से बचे हुए लोगों को मार डाला, जिसमें एलिस का पति भी शामिल था। मौत के पीछा से बचने के लिए एलिस 30 साल तक इस किले में छिपी रही, क्योंकि वह कभी बाहर नहीं निकली, इसलिए मौत को भी कोई मौका नहीं मिला। इसी समय एलिस ने एक नोटबुक उठाई और गलती से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से टकरा गई। फोकस्ड धूप
धूप एक रस्सी पर पड़ी जिस पर दादी और पोती दोनों का ध्यान नहीं गया। जैसे ही दोनों इस बात पर बात कर रही थीं कि फैनी को बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, दादी को अचानक कुछ जलने की गंध आई। सालों की सावधानी से उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम किससे बात कर रही हो? मौत से। उसे लगता है कि मैं इसलिए ध्यान भटका हुआ हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो। लेकिन उसने वह रस्सी नहीं खोली जो टूटने वाली थी, जिससे आगे आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो गया था। फिर एलिस फैनी को बताती है कि ये हैंडराइटिंग दशकों की मेहनत भरी रिसर्च का नतीजा है, जिससे फैनी को मौत के जाल से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिली। लेकिन फैनी को यह सब अजीब लगता है। उसे तो यह भी लगता है कि उसकी दादी पागल हो गई है, इसलिए वह उठ जाती है, जल्दी से जाना चाहती है। नहीं समझी, मौत परिवार के लिए आती है। फैनी डरी हुई जल्दी से कहती है कि शायद वह गलत है और फिर बिना पीछे देखे भाग जाती है। उसकी परेशान दादी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि एलिस को अपनी मौत का पहले ही अंदाजा हो गया था। अब कमरे से बाहर एक कदम निकलते ही मौत मौके का फायदा उठा लेगी, लेकिन अपने परिवार के बचने के लिए वह आखिरकार पोर्टल से अंदर चली जाती है। स्टेफनी रुको, यह किताब एक लाइफलाइन है। तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है। यह देखकर कि फैनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा है, एलिस अपने कामों से उसे गलत साबित करने का फैसला करती है। पीछे हटो। क्या? क्यों? देखकर ही यकीन होता है। होता है, होता है, इन होता है, इन होता है, होता है, इन होता है, होता है, होता है, होता है, कीन होता है, यकीन होता है, इन होता है, यकीन होता है। क्या? क्यों? देखकर ही यकीन होता है। होता है, होता है, होता है, होता है, देखकर ही यकीन होता है, होता है, होता है, होता है, यकीन होता है, होता है, कर ही यकीन होता है, यकीन होता है, कर ही यकीन होता है, होता है, देखकर ही यकीन होता है, यकीन होता है, होता है, होता है, यकीन होता है, यकीन होता है।